नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एक राज्य के किसान गलतफहमी के शिकार हैं। उनका इशारा पंजाब की तरफ था। राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने कहा यह कहना गलत है, एक राज्य का सवाल नहीं है। फिर उन्होंने दोहराया सिर्फ एक राज्य के किसान गलतफहमी के शिकार हैं। इशारा फिर पंजाब की तरफ है। लेकिन अभी मैं हूं हरियाणा में, हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में, और ये हरियाणा उस राज्य में का हिस्सा नहीं है जिसका जिक्र संसद में नरेंद्र तोमर कह रहे थे। ये वो राज्य है जहां के हजारों किसान आज इस चरखी दादरी के महापंचायत में हिस्सा लेने आए। और इसके पहले इसी हरियाणा में जिंद में बहुत बड़ी महापंचायत हो चुकी है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों के किसान टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहे हैं। 74 दिनों से बैठे हैं कई खापों के नुमाइंदे, कई जिलों के किसान, और यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ किसान हैं। एक बार स्टेज दिखाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ के किसानों से बात भी करूँगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि जब सरकार के नेता और मंत्री कहते हैं कि सिर्फ एक जिले के किसान हैं, माफ करें सिर्फ एक राज्य के किसान हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किसानों को समझने में सरकार क्या भूल कर रही है, क्या चूक कर रही है, या दूसरे राज्यों के किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी नुमाइंदगी को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। ये चरखी दादरी का ये इलाका है जहां पीछे स्टेज लगा है, किसान नेताओं के भाषण चल रहे हैं और यहाँ कुछ किसान हमारे साथ हैं। अब मैं इन किसानों से भी बात करूंगा और साथ में ये तो बार बार आप सुनते होंगे नेताओं का बयान कि मुट्ठी भर किसान, चंद किसान, बिचौलियों के एजेंट। और सबसे बड़ी बात, जहां मैं हरियाणा में हूं, इसी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक कुख्यात बयान है 5-6 सप्ताह पहले का, जब उन्होंने कहा था इन किसानों के पीछे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पीछे चीन और पाकिस्तान के एजेंट, और ऐसे बयानों की श्रृंखला है। तो मैं चरखी दादरी इलाके में हूं और जरा मैं किसानों से बात करता हूं। सबसे पहले 2-3 लोगों से, उसके बाद बाकी लोगों से। ये बताइए, हरियाणा में है चरखी दादरी के इस इलाके में देख रहा हूं तिरंगे भी फहरा रहे हैं, और तिरंगे भी देख रहे होंगे आप, युवाओं के हाथों में तिरंगे, स्टेज पर तिरंगे। और अभी संसद में कहा कृषि मंत्री ने कि सिर्फ एक राज्य के किसानों को गलतफहमी है। उनका इशारा पंजाब की तरफ है। तो आप लोगों को भी गलतफहमी है क्या कि अच्छे कानून को आप नहीं समझ पा रहे हैं और ये फिर यहाँ इतने हजारों किसान यहाँ आ गए? जी, कानून का ये है कि हमें एमएसपी का कानून पास कर दो, हमने कोई एतराज़ नहीं। हमने भाव दे दो, 70 साल हो गए देश को आज़ाद, हमने भाव नहीं मिला आज तक। हर किसान पर कर्ज का बोझ है और कर्ज के बोझ से अपनी सल्पास की गोली खा रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। हम सरकार से ये अरदास करते हैं कि हमारे सब्जी अनाज का भाव मिल जाए। अगर भाव मिल जाए तो हम कुछ हालत अपने बच्चों को पढ़ा सकें और कर सकें, कुछ मकान बना सकें, कुछ सहूलत हमें भी मिलनी चाहिए। हम एक किसान अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन हमको कहा जाता है ये पाकिस्तानी हैं, नक्सलाइट हैं, अफगानिस्तानी हैं। ये देशभक्त, ये तिरंगा झंडा हमारे जान से प्यारा है। हमारे बच्चे बॉर्डर पर इसके लिए शहीद हो रहे हैं और हमको देशद्रोही बोला जा रहा है। और हमारे बच्चे हर रोज आज भी शहीद होके बॉर्डर पर हमारे बीच में आ रहे हैं और हमको ऐसा दाग दे दिया कि हम देशद्रोही हैं। अगर किसान और जवान देशद्रोही है तो इस देश में कोई देशभक्त है ही नहीं। तो आपका क्या नाम है और कहाँ से आया? जगत सिंह। किस जिले के हैं? गांव राशीवास, जिला चरखी दादरी। ये चरखी दादरी की है, इसी चरखी दादरी के जहां ये महापंचायत हो रही है। लेकिन यहाँ आसपास के कुछ और जिलों के किसान भी आए हैं। इनको आपने सुना, इनका गुस्सा और आक्रोश वाजिब है कि जब ऐसे किसान अपने हक की लड़ाई के लिए या कृषि कानूनों से जो उन्हें डर है और आशंका है, उन कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलनरत हैं तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, इस पर 100 बार मैं भी बात कर चुका हूँ और सैकड़ों बार आप ये सुन और अलग अलग बयानों में देख चुके हो। एक पॉइंट और बीच में, हमारे लाल किला शान है, तिरंगा शान है, उस पर इस मोदी और शाह ने वो झंडा क्यों चढ़वा दिया? मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये सरकार की
साजिश के तहत हमारे कलंक लगा है, हमारी पगड़ी पर दाग लगा है, हमारा नेता आंखों में रोया है, हमने उस दिन से अन्न पानी नहीं खाया है। और इस देश को हम जब शांत होएंगे हमें कुछ मिलेगा। पहली तो हमारी पगड़ी उछाली गई है, देशद्रोही का कलंक लगा है, हम देशभक्त आदमी हैं, हमारे परिवार में शहीद हुए हैं और आने वाले बच्चे शहीद हो रहे हैं। हमारे ये मोटा लेकिन लाल किले पर लोग तो गए थे, झंडा फहराया, धार्मिक झंडा, दीप सिद्धू था, उसके साथ कुछ और लोग थे, 100-200 पहले गए, फिर 1000-2000 गए। ये तो हुआ लाल किले पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया। डटो डटो, उसमें ये है, क्लियर बताता हूँ, हमारा संयुक्त मोर्चा किसान है, उसका एक आदमी भी नहीं था। उसके है हमारा किसान, कोई बुजुर्ग आदमी भूल भाए तो पीछे चला गया तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन सिद्धू और वो के था सिदाना, जो लखा सिदाना, वो बैरिटेक थी, वो उससे पहले अंदर बिठा चुके थे। वो उस सरकार के जमाई थे क्या? और उनको रास्ता 18 किलोमीटर कोई बैरिटेक नहीं थी। और वो झंडा, हम भी दुख है इस बात का, अब वो एक धर्म का झंडा क्यों चढ़ा? और उसमें इस सरकार का मिली भगत है। आज तक वो दीप, कोई एक्शन नहीं हुआ, आज तक वो दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं हुआ है। और वो जिसके साथ अमित शाह और अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ बैठा है वो। और वो चलिए ये चूंकि इस पर एक मिनट, इस पर चूंकि हम लोग बहुत बात कर चुके हैं दीप सिद्धू पर और लाल किले के ऊपर झंडा फहराने पर और वहाँ बहुत सारे लोगों की मौजूदगी पर, उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की खामी थी या जो लोग गए वो गलत तरीके से गए, घेरा तोड़ कर गए, इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं। इसलिए इस पर बात किए बगैर अब इस पर ज़्यादा बात करने की बजाय हम जरा यहाँ के मुद्दों पर बात करें। एक मिनट, यहाँ के मुद्दों पर बात करें। ये बताएं, एक सेकंड आता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आया? मैं चरखी दादरी रूप बसंत फौजी आदमी हूँ और किसानी करता हूँ। हाँ जी, तो ये बताइए, अभी अचानक देख रहा हूँ कि हरियाणा के गांव में महापंचायतें होने लगी, पहले जिंद में हुई, आज यहाँ चरखी दादरी में हो रही है। तो ऐसा अचानक हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के कम लोग थे पहले टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर, मैं भी 20-25 बार दोनों बॉर्डर पर 20-20 बार गया हूँ। अब अचानक हरियाणा में, अगर ये किसी ने कहा हरियाणा उठ गया, तो अचानक हरियाणा क्यों उठ गया? ये नहीं उठ गया जी, पहले सरकार समझदार हो यार थी, अभी किसान समझदार है। किसान तो इस मुद्दे को समझ रहे हैं। ये 3 कड़े कानून क्या हमारे समझाने की जरूरत नहीं है, सरकार को समझाइए इनको ये वापिस कैसे लेने हैं। अब मोदी तो अपनी हट पकड़े हुए है, लेकिन ये हट उसने हम आहिस्ता आहिस्ता छुड़ा देंगे। MSP पर हमारा मोल मिलना चाहिए, तीनों कानून हमारे रद्द होने चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और हमने इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। किसान अपने घर चला जाएगा, हमारी तीनों ये सब चीजें कानून लागू करो, हमने कोई धरना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने ये कहा कि हरियाणा के किसानों की नुमाइंदगी पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो रही है, पंचायतें अब हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं राकेश टिकैत के वो आंसू और जिस दिन 28 तारीख को जो कुछ हुआ वो फैक्टर है। आपके हिसाब से क्या है कि हरियाणा में इतने लोग हैं, सरकार तो करे हरियाणा के लोग नहीं थे, हरियाणा के लोग मुट्ठी भर हैं, लेकिन आज ये हजारों लोग क्यों जुट रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। ये लीडिंग तो अकेला आदमी करता है। मान ले राकेश टिकैत ने एक लीडिंग की है, लीडिंग के पीछे यदि सपोर्ट नहीं है तो वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी सपोर्ट है। और सपोर्ट के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, चाहे वो हमारी बॉर्डर की लड़ाई हो, चाहे हमारी किसानी लड़ाई हो, ये सपोर्ट है। और हरियाणा ठीक है, हरियाणा में खट्टर दुष्यंत चौटाला का विरोध है। हरियाणा में खट्टर ने जो किसान आंदोलन के ऊपर जो ज्यादतियाँ की हैं, जो पंजाब के भाई हमारे 26 तारीख को आए, उस टाइम वहाँ गोलियाँ लाठियाँ चलवाई गई, ब्रेकेट लगवाए गए और पानी की अश्रु गैस छुटवाई गई। उससे हरियाणा का किसान बहुत रोष बढ़ करके और पूरा हरियाणा का किसान इस कानूनों के खिलाफ और इस खट्टर सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है। हरियाणा में 36 बिरादरी, हरियाणा में छोटा किसान ज्यादा है। नहीं, हरियाणा का भी है। वो दबा रही थी नीचे भाई बेरा ना पटा, पंजाब एकला रह जा। ये सारा किसाना कानून है कि किसान जो भी मजदूर हैं उनका सबका आंदोलन है। किसान के साथ 1000 आदमी लग रहे हैं, दूसरे हैं वो मजदूर हैं उनका भी सहयोग, एकला किसान का कौन आई समझ में। और कोई समाधान 3 महीना में उसने सोची नहीं, बैठे आँख मीची
मरो चाहे जीवो, कोई आंट को नहीं उनके। नहीं तो कोई समाधान तो निकालना था, 3 महीना टाइम थोड़ा को नहीं होता। कोई समाधान एक भी पॉइंट पे अगर समाधान कढ़ हो तो बताओ क्या समाधान चाहिए? समाधान ये रोन लाग रहे 3 कानून काले कानून लगा रहे कि वापिस ले लो, रोड़ा है केस है। शांति से देश बसन ला रहे, शांति से अपना काम करें थे जिम्मेदार, सारा काम खुला बैठे हैं, इनका कितना नुकसान है। आप किस चीज की खेती करते हैं? खेती जो ग्वार, बाजरा, ईख, चना, गेहूँ, सरसों जो फसल वो सारी करते हैं हम। तो सरकार तो ये कह रही है ना कि आप लोग को कानून समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कानून के ना समान ना अंबानी संबानी उनने दे दिया उठे का सारा सौदा का खरीद फरोख्त सरकार बंद कर देगी उसने। आई समझ में उनने दे, उनने का पेट बढ़ा है। और जो ये देश है ना, इनका को भूखने को रोटी की जरूरत नहीं, को बालका की जरूरत नहीं, पढ़ा उनकी क्या की जरूरत को नहीं इनका तो आई समझ उनने न है वो सारी जरूरत। वो 500 रुपये खरीदेंगे तो 5000 रुपये बेचेंगे, कहाँ से ले आएंगे 5000 रुपये? जो हमारा फसल का जो कीमत है, जो लागत है ना, उसमें मतलब लागत आवाज से बेचता है जब हर साल टोटा रहे जमींदार का, जो भी शुरू से आखिर तक खर्चा लगाओ, घर के आदमी की मजदूरी लगाओ तो कुछ नहीं बचता। अगर यूँ कहे सरकार दोगुनी करेगी इसकी आमदनी, दोगुनी सुतन कर दिया, क्या कर दिया सुतना? फसल का टाइम पर ही पानी लगाया, लोगों ने यूरिया नहीं मिली, रे हो की यूरिया मिली है। क्या समाधान है? यूँ कहा मैं देश का चौकीदार सूँ, मैं फलाना सूँ, मैं धकड़ा सूँ, मैं मुकड़ा सूँ, कुछ नहीं करे उसने। मैं देश की रक्षा करूँगा, बेचूँ नहीं, बेचने का काम करना अरे सारा सौदा कर दिया। प्राइवेट जहाज बेच दी, रेल बेच दी, और इन आदमियों ने भी बेच देगा। तो वो तो करे 2022 तक दुगना करेंगे, तो अभी 2 साल इंतजार करो, दुगना हो जाएगा। अब पहले ही आंदोलन साल कौन हमने 70 साल हो लिए इंतजार कर दिया, नहीं कौन दुगनी हो, आधी आओ से दुगनी ना हो, दुगनी कौन हो, दुगनी करने की नीयत है कौन? के समाधान है? छोटे छोटी चीज ले ले आखिर तक कोई सुविधा नहीं है किसान। यही तो सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, जो काम 60 साल में नहीं हुआ हम करेंगे, तो उनको मौका दीजिए। मोदी सरकार मौका ही दूसरी योजना दे दी, और तीसरी योजना में तो इन सब न पार कर दिया औरतें। दूसरी योजना में इसने तेरा पग्गा जम गया, 2 रुपया है, और 2 रुपया 1 नंबर का झूठे फंड करा है और कुछ नहीं इसके पास। तो मोदी को अब रुपया कर रहे हैं। हाँ 2 रुपया है, झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला। बताओ कौन सी बात बोली इसने? हरियाणा में किसानों के साथ बहुत ही गलत हुआ है, और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, किले काटी गई हैं, इससे दोष बढ़ा है। किसानों के प्रति सरकार को सचेत रहना चाहिए, सोचना चाहिए, और कृषि कानून तीनों को वापस लेना चाहिए। आप और बीच में हमको पाकिस्तानी कया हजार है, हम मूलवासी है, यहाँ से 50 पीढ़ी से यहीं बसते हैं, और जो पाकिस्तान से आए थे भाई वो आज सरकार पर बैठे हैं और हमको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वो आदमी क्या हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कहा था इनके पीछे आदमी है, ये तो हमारा लोग जो मेन सरकार उस पर आज इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है? जेपी दलाल हमें पाकिस्तानी बोला जा रहा है, वो सिंधी पाकिस्तानी हमको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, वो खुद पाकिस्तानी है। और ये पुरानी कहावत है, जिसका थोड़ी सी आंट हो ना वो आपका लकोण खाते रहे, दूसरा का काला मसला है। हमने दुख यो है, हमारी पगड़ी हमने देश तो रोई, और हम खा लेंगे मट्टी खा की जी लें, हम आधी मट्टी खाते हैं साहब खेत में। जो है रोज क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो जैसे किसानों को और टिकैत को जैसे अरेस्ट करना, आंदोलन को दबाने का जो शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था उसको दबाने की कोशिश की, तो आज जो है टिकैत साहब के आंसू को अपने लिए दुख के लिए नहीं थे, रासत के लिए नहीं थे, उसके आंसू ये थे अगर मेरे को नेता को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जनता को पीटेंगे, आंदोलन को दबाया जाएगा, गलत साजिश से झंडा फहराना, सारा मतलब आंदोलन को दबाने की साजिश रची थी। और टिकैत साहब ने तो वहाँ फूल लगवाए और कीलें गड़वाई। एक तरफ इनके देखो कहते हैं, इनके आते प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, भले जो वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, वार्ता देखो वार्ता जब बढ़ती है उसका माहौल तैयार होता है। जब आप बताओ हम आपसे कोई झगड़ा है, वार्ता करेंगे तो उसका माहौल तैयार करना चाहिए। जब आप कीले काटेंगे, कटीले तार लगाएंगे, जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी कटीले तार नहीं है, वो किसानों के उस पर लगा दी। एक तरफ कहता है किसानों ने जीडीपी बढ़ाई है और ऊपर से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। एक कानून की बात है, 3 काले कानून क्यों है? एक बात तो अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश जब लाया जाता है, जब किसी की मांग होती है, अध्यादेश जब लाया जाता है, किसी की मांग होती है, हमें मांग है, हमें अध्यादेश। और कोरोना के काल में
कोरोना के काल में जब सब कुछ किसी ने मांग नहीं की और 3 अध्यादेश ले दिए गए, और अध्यादेश लाने का मकसद था, मान लिया अध्यादेश कानून ला भी दिए और कानून हमारे लिए ले आए, और हम कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो लॉलीपॉप क्यों दाना मुंह में दे रहे हैं, टॉफी पहले चूसनी पड़ेगी, क्यों भैया जहर क्यों दिया जा रहा है? जब हम जिस चीज़ की को मांग नहीं करता, सरकार का काम होता है जनता को मतलब सुविधा देना, सुविधा मान ले वो दे दी, और सुविधा सरकार अगर जनता नहीं चाहती है तो उसको वापस लेना चाहिए, ये हठीला है। अजी मैं कहता हूँ ये पुलवामा हमला के टाइम ये कांटेदार तार, ये आंसू गोले, ये कील उन लोगों के आगे ठोके, हमारे जवान नहीं मरते आज। और वो पुलवामा हमला का सहारा लेकर के मोदी हमारी आंखों में धूल झोंक के आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया और किसान को गला घोटने लग गया। किसान समझ चुका है, किसान पढ़ा लिखा है, किसान आज मर जाएगा, मिट जाएगा, किसान उल्टा नहीं हटेगा। अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक बार अभिषेक जरा तस्वीर फिर से दिखा, आप यहीं रुके, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, एक बार तस्वीर तब तक दिखाता हूँ। ये अभिषेक जो हमारे कैमरा सहयोगी हैं, यहाँ आप देख रहे हैं लोगों की भीड़, यहीं रुकिए, आ रहा हूँ मैं। और एक सेकंड हटिएगा जरा, एक सेकंड हटिएगा, एक सेकंड हटिएगा, एक सेकंड हटिएगा, ये एक सेकंड हटिएगा। ये देखिए, ये सामने स्टेज है जहाँ किसान नेताओं का मंच पर किसान नेता हैं और उनके भाषण चल रहे हैं, और ये चारों तरफ आप किसानों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है। और उसके बाद फिर वापस चलते हैं वहीं जहां मैं बात कर रहा था कि ये एक नई चीज़ है जो बीते 10-11 दिनों से देखने को मिल रही है कि यूपी और हरियाणा में किसानों की पंचायतें हो रही है अलग अलग जगह से। वो कहाँ गए जो थे, हाँ, जो पंचायतें हो रही। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं तस्वीर दिखाने गया कि किसान आंदोलन पंजाब में 20 सितंबर जब राज्यसभा में विधेयक पास हुआ उस दिन से भी है और उसके पहले से भी है। 20 सितंबर के बाद पटरी पर, सड़क पर वो आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली चलो का जो मार्च हुआ उसमें भी पंजाब के किसान टिकरी सिंघू ज़्यादा पहुँचे। मेरा ये कहना है कि हरियाणा के किसानों की महापंचायत या ऐसी सभाएं हाल के दिनों में ज़्यादा होने लगी, ये क्या वजह है? देर से जगे या पहले समझ में नहीं आया या बाद में समझा दिया गया? पहले हम हमारी समझ में थी, हम साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कीड़ी से लेकर हाथी को किसान कमा के खुआता है, मोदी भी हमारे घर से खाता है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये आप कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि हरियाणा में, एक सेकंड, हरियाणा में ये आंदोलन, ये पंचायत ये 8 दिन से हो रही है। पहले जिंद में हुई, अब यहाँ हो रही है। आंदोलन 74 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो हरियाणा के किसान है वो पिपली कांड था, वो भी हरियाणा में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लाठीचार्ज की थी। और ये आंदोलन ये हमें कोरोना का डर दिखाकर हमें इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन आज हर एक किसान जाग चुका है। और मैं युवा होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि ये जबरदस्त कानून है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जबरदस्ती कानून हमारे ऊपर सौंपा जा रहा है, हम इसको वापस करेंगे। ठीक है, ये क्या है, मतलब आप कह रहे हो ना, अब क्यों जितना मतलब पंचायतें तो पहले भी चलती रही। समझना चाह रहा हूँ वही कि क्यों तो अब जोर क्यों हुआ? देखो इनका क्या है, इन्हें कोरोना की वजह से डराया कुछ तो किसान ने सोचे भी हो जाए, लेकिन किसान तो तब भी काम करते रहे। लेकिन उन्हें जब पंचायत होती है, कोई भी किसानों की बात आई तो कोरोना का वैसे धारा 144 लगा दी। जब इनका इलेक्शन होता तो धारा 144 नहीं होती थी, कोरोना नहीं होता था। मतलब कारण क्या है? अब ज्यादा रोष क्यों हुआ है? भी देख लिया कि ये इनका देखो, आदमी देखता है गांव में इतने मतलब जागरूक नहीं होते भाई, मानते हैं इनका अनुसरण किया, सरकार के दिशा निर्देश भी माने, भी बीमारी से बचना चाहिए, इससे लोग थोड़े सतर्क। संक्षिप्त में बताइए पॉइंट। हाँ, थोड़ा कम पंचायत करी। अब जो दबाने की कोशिश की, कुचलने की जितने कोशिश की, उतना ही दर्द मतलब जो सरकार के प्रति हुआ है। और जितना मतलब ये जितना ये जो है ना, जितना दबाने की कोशिश करेंगे ना, अब आप ज्यादा पंचायत करो, जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतने ही बड़े स्तर पर, उतने जोर शोर से जो ना आंदोलन उठेगा। सवाल ये भी है कि क्या जो यहाँ किसानों की नुमाइंदगी है ये इसमें खाप फैक्टर भी है? क्योंकि कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी और हरियाणा के इलाकों में जाट फैक्टर और खाप फैक्टर है, तो क्या ये भी वजह है कि खापों की वजह से लोग आए और जाट फैक्टर भी है? टिकैत का
ये 36 बिरादरी का जो हमारे खेत और खलिहान से जुड़े हुए व्यापारी मजदूर ये हमारा भाईचारा 36 बिरादरी का एक है। पहले भी हमारा हरियाणा के अंदर जात पात का बिगाड़ दिया था खेल, लेकिन हम आज एक हैं और एक रहेंगे, सदा रहेंगे। जो धरने चले थे एक मिनट, जब तक हम ऐसे शांति प्रिय बैठे रहेंगे, हम अन्न और पानी को भी छोड़ेंगे। अगर मोदी नहीं झुकेगा तो हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। चलिए, तो ये आपने सुना जो किसानों की राय थी, और उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें कोई ये कहना कि ये जाट अचानक इस आंदोलन में शामिल हो गए, या ये कहना कि सिर्फ खाफों की वजह से ये आंदोलन हरियाणा और पश्चिमी यूपी में तेज पकड़ रहा है, इससे ये किसान सहमत नहीं है। अब आप भीड़ देख सकते हैं, और ये भीड़ इस बात का सबूत है कि ये आंदोलन हरियाणा में, इस आंदोलन की जड़ें गहरी हो रही है। और ये चारों तरफ लोग देख रहे हैं। हालांकि अगर हम जिंद की महापंचायत की तुलना करें तो मैं गया नहीं था, शायद वहाँ ज़्यादा लोग थे, लेकिन फिर भी अगर सरकार और सरकार के मंत्री या कृषि मंत्री अगर संसद में कहते हैं कि सिर्फ एक राज्य के लोग गलतफहमी के शिकार हैं और उनका इशारा पंजाब तक सीमित है कि पंजाब के किसान हैं, तो ये हरियाणा के किसानों की ये नुमाइंदगी, ये तादाद कृषि मंत्री के उस दावे को झुठलाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।